200 के टाइम पर यूएस के अंदर गवर्नमेंट के शटडाउन को रोकने के लिए जहां पर सीनेट की तरफ से बिल को पास कर दिया गया है। अब ये बिल भेज जाएगा कांग्रेस के पास वोटिंग के लिए, और अगर हमें वोटिंग यहाँ पर फेवर में देखने मिलती है तो प्रेसिडेंट के साइन के बाद हम ऑफिशियली कह सकते हैं कि यूएस के अंदर गवर्नमेंट का शटडाउन रुक चुका है। एंड आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन को लेकर। दोस्तों लास्ट 2 ईयर्स के अंदर हम एक सिमिलर पैटर्न बिटकॉइन के अंदर देख रहे हैं, जो कि एक बार फिर से यही पैटर्न हमें बिटकॉइन के अंदर चार्ट में बनता हुआ नजर आ रहा है। सो अगर हम डायरेक्टली बिटकॉइन के चार्ट पर चलें तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमने 50 एंड 200 मूविंग एवरेज को लगाकर रखा है। एंड यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अपकमिंग डेज के अंदर बिटकॉइन के डेली टाइम फ्रेम पर हमें डेथ क्रॉस देखने मिल सकता है। लास्ट टाइम यहाँ पर हमें इस सीजन के अंदर डेथ क्रॉस कब कब देखने मिला है, अगर हम यहाँ पर सितंबर 2023 में देखें, जिस टाइम पर हमें डेथ क्रॉस देखने मिलता है, उस टाइम पर बिटकॉइन अपना बॉटम कंफर्म कर चुका होता है। इसके बाद हमें डेथ क्रॉस देखने मिला था अगस्त 2024 के अंदर, जिस टाइम पर हमें डेथ क्रॉस देखने मिला उसके पहले बिटकॉइन बॉटम लगा चुका होता है, और इस क्रॉसओवर के बाद हमें बिटकॉइन में कंसोलिडेशन देखने मिलता है। और जब यहाँ पर बिटकॉइन बुलिश क्रॉसओवर करता है देन उसके बाद हमें बिटकॉइन के अंदर एक नया हाई देखने मिलता है। इसी प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पर 2025 अप्रैल में दिखा सकता है कि बेरिश क्रॉसओवर के टाइम पर बिटकॉइन बॉटम कंफर्म कर चुका होता है। एंड अगर हम अभी के टाइम पर देखें तो अपकमिंग डेज के अंदर बिटकॉइन के अंदर फिर से यहाँ पर हमें डेथ को देखने मिल सकता है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब भी हमें यहाँ पर डेथ क्रॉस देखने मिला है उस टाइम पर या तो बिटकॉइन अपना बॉटम लगा चुका होता है या फिर डेथ क्रॉस के टाइम पर हमें बिटकॉइन में बॉटम देखने मिलता है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम बिटकॉइन के वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर हम बात कर चुके हैं 50 MA को लेकर कि बिटकॉइन के लिए 50 MA को होल्ड करना ज़रूरी है। एंड इस हफ्ते की यहाँ पर कैंडल को देखा जा सकता है जो कि 50 MA के ऊपर ही यहाँ पर ओपन हुई है, जिस टाइम पर सितंबर 2024 के अंदर बिटकॉइन 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट कंफर्म करता है। इस टाइम के अराउंड यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन के डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो सितंबर 2024 के अंदर जब बिटकॉइन यहाँ पर 50 MA से बाउंस करता है उस टाइम के अराउंड बिटकॉइन अपना बॉटम कंफर्म कर चुका होता है। सितंबर 2024 का ये वो टाइम रहता है जिसके पहले बिटकॉइन बॉटम लगा चुका होता है। इसी प्रकार से अगर हम 2025 में देखें तो अप्रैल के अंदर मार्च अप्रैल के अराउंड जब हमें बिटकॉइन में बॉटम देखने मिलता है, इस टाइम पर अगर हम डे टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर भी देखा जा सकता है कि 50 मूविंग एंड 200 मूविंग एवरेज के अंदर में बेरिश क्रॉसओवर जब मिलता है उस टाइम तक बिटकॉइन बॉटम लगा चुका होता है। एंड अगर हम यहाँ पर थोड़ा और पीछे देखें, सितंबर 2023 के अंदर जब हम 50 MA से सपोर्ट लेते हैं उस टाइम तक भी बिटकॉइन यहाँ पर अपना बॉटम लगा चुका होता है, जैसा कि यहाँ पर देखा जा सकता है सितंबर 2023 के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक तरफ वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जब भी 50 MA से बिटकॉइन ने सपोर्ट कंफर्म किया उस टाइम के अंदर बिटकॉइन के डे टाइम फ्रेम के अंदर हमें जब भी डेथ क्रॉसओवर देखने मिला है उस टाइम पर बिटकॉइन अपना बॉटम कंफर्म कर चुका होता है। जैसा कि अभी के टाइम पर देखा सकता है कि बिटकॉइन के लिए 1,02,000 का जो लेवल है ये क्रिटिकल लेवल है जिस लेवल को होल्ड करना जरूरी है बिटकॉइन के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों हम डेथ क्रॉस को लेकर क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हमें डेथ क्रॉसओवर देखने मिला है तो उसके बाद बिटकॉइन के अंदर हम एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट किए या फिर प्राइस के अंदर हमें रिकवरी मिली है। जैसा कि यहाँ पर देखा जा सकता है 2025 अप्रैल के अंदर डेथ क्रॉस से लेकर जब तक हमें बिटकॉइन के अंदर यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर देखने नहीं मिलता, ये 45 डेज़ का टाइम रहता है, जिसके बाद बिटकॉइन के अंदर हमें एक नया हाई देखने मिलता है। अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं तो हमें यहाँ पर अगस्त 2024 से अक्टूबर 2024 के बीच में ये 79 डेज़ का कंसोलिडेशन रहता है, जिसके बाद बिटकॉइन के अंदर हमें एक नया हाई देखने मिलता है। इस टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन के अंदर हमें कंसोलिडेशन देखने मिलता है, बिटकॉइन में हमें रिकवरी देखने मिलते हैं। अगर हम और पीछे जाते हैं तो यहाँ पर भी देखा जा सकता है 2023 के अंदर अगर हम यहाँ पर मेज़र करते हैं तो ये 47 डेज़ का टाइम रहता है, जहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर के बाद प्राइस के अंदर हमें बिटकॉइन में एक नया हाई देखने मिलता है। अब सवाल ये आता है कि बिटकॉइन के अंदर हम क्या सिमिलर कंसोलिडेशन देखेंगे, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर हमें 45 से 80 डेज़ का टाइम लगा है डेथ क्रॉस से गोल्डन क्रॉस होने तक के लिए। अब यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस का सस्टेन करना ज़रूरी है, और अभी के टाइम पर क्या है कि प्राइस दोनों ही मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। जब भी यहाँ पर हमने डेथ को देखा उसके बाद प्राइस दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार यहाँ पर हमें रिजेक्शन देखने मिलता है। लेकिन जब यहाँ पर हमें गोल्डन क्रॉस देखने मिलता है तो दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर जब प्राइस आता है देन उसके बाद प्राइस में हमें एक नया हाई देखने मिलता है। सिमिलर पैटर्न हर बार देखा सकता है। लेकिन अगर हम लास्ट साइकिल की बात करते हैं तो जब हमें यहाँ पर डेथ क्रॉस देखने मिला और दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर जब प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि हमें जैन 2022 से फेब 2023 के बीच में किसी प्रकार का क्रॉसओवर देखने नहीं मिला। अगर हम टाइम फ्रेम को मेजर करें तो 390 डेज़ का टाइम निकल कर आता है।
इस टाइम के अंदर किसी प्रकार का हमें क्रॉसओवर देखने नहीं मिला, जबकि इस साइकिल में हम एक सिमिलर पैटर्न देख रहे हैं कि पहले डेथ क्रॉस होता है, उसके कुछ टाइम के बाद यहाँ पर हमें गोल्डन क्रॉस देखने मिलता है, और इसी टाइम के दौरान बिटकॉइन अपना बॉटम कंफर्म कर चुका होता है। अब यहाँ पर अगर हम इथेरियम की बात करते हैं तो इथेरियम अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट के ऊपर अभी के टाइम पर ट्रेड कर रहा है, जो सपोर्ट हमें जून 2022 से देखने मिल रहा है। एंड इस सपोर्ट से यहाँ पर हर बार इथेरियम के अंदर हमें बाउंस देखने मिल रहा है। इस सपोर्ट को हमने यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेक किया था फेब 2025 के अंदर, लेकिन कुछ महीनों के बाद फिर से यहाँ पर इथेरियम इसी सपोर्ट को फिर से रिक्लेम कर लेता है। एंड अभी के टाइम पर हम इसी सपोर्ट के ऊपर यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, और ये सपोर्ट यहाँ पर निकल कर आ रहा है $3400 के अराउंड। तो इथेरियम का $3400 के लेवल को यहाँ पर होल्ड करना ज़रूरी है। मार्केट यहाँ पर कभी भी क्लियर ब्रेकआउट नहीं देता, वहाँ पर हमें पहले फेकआउट देखने मिलते हैं, जैसा कि यहाँ पर देखा जा सकता है। जब हमने बिटकॉइन के अंदर प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया था तो मार्केट यहाँ पर महीनों तक एक ही रेंज के अंदर स्ट्रगल करता रहा। यहाँ पर देखा जा सकता है जैसे हमने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, मार्केट के अंदर बुलिश सेंटीमेंट बने और इसी टाइम पर मार्केट ने महीनों तक कंसोलिडेट किया एक ही रेंज के अंदर। सिमिलरली इथेरियम के अंदर जब हमें लास्ट 2 ईयर की रेंज का अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट देखने मिला तो हर एक व्यक्ति एक्सपेक्ट कर रहा था कि इथेरियम के अंदर हमें एक नया हाई देखने मिलने वाला है, लेकिन उसी टाइम पर मार्केट मेकर्स एंड मैनिपुलेटर्स ने प्राइस को यहाँ पर करेक्ट करना शुरू किया। जिस प्रकार से यहाँ पर देखा जा सकता है जब हमने लॉन्ग टर्म के अंदर सपोर्ट टैलेंट को नीचे की तरफ ब्रेक किया तो ये फेकआउट था, जहाँ पर ज़्यादातर लोग मार्केट को एग्जिट करके जा चुके थे। जैसे लोगों ने एग्जिट करना शुरू किया तो प्राइस के अंदर हमें यहाँ पर रिकवरी देखने मिली, जहाँ पर इथेरियम $1400 से ज़्यादा है $5000 के अराउंड। और जब लोगों ने यहाँ पर टॉप पर फॉर्म बाइंग करना शुरू की तो प्राइस को यहाँ पर करेक्ट किया जाता है और एक बार फिर से इथेरियम अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए आता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखें, इथेरियम $3400 के ऊपर जब तक है और जब तक बिटकॉइन $1,02,000 के ऊपर है तब तक हमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है डेथ क्रॉस को लेकर, तो डेथ क्रॉस हमें इस सीज़न में 3 बार पहले देखने मिल चुका है, लेकिन जब भी हमें देखने मिला तब तक बिटकॉइन अपना बॉटम कंफर्म कर चुका होता है। तो अभी टाइम पर अगर हम देखें तो बिटकॉइन के लिए $98,000 का जो लेवल है वो यहाँ पर बिटकॉइन के लिए बॉटम हो सकता है अनटिल एंड अनलेस जब तक कि मार्केट के अंदर में कोई भी बैड न्यूज़ देखने ना मिले। बाकी दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी अगर आपको इस वीडियो से ज़्यादा से इन्फॉर्मेशन मिली है लाइक करना दबाना मत भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।